Hello everyone. So let's take next chapter of class plus 1, that is Animal Kingdom. First of all, we will discuss about the basis of classification. In basis of classification, we will discuss some characteristic features. Like first of all, we have levels of organization. Levels of organization में हम यहाँ पे देख सकते हैं that members of एनिमलिया देर मल्टी सेलर. ठीक है, सबको पता है कि जो एनिमलिया के मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलर है. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. क्लियर? इट्स ट्रू, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलर. और उनमें से जितने भी हैं उनका एक पैटर्न नहीं रहता उनकी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन का. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे स्पॉन्जेस में जो सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट्स. लूज सेल एग्रीगेट्स का मतलब है दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सम डिवीजन ऑफ लेबर occur among the cells. Division of labor we can say here there are some certain activities जो कि इन सेल्स के में देखने को मिलती है. सिलेंटेड की अगर हम बात करें तो जो अरेंजमेंट है सेल्स का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जेस. सिलेंटेड में क्या होता है कि जो सेल्स हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दे आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़, इसलिए वहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. स्टिल हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें दैट इज़ ऑर्गन लेवल दैट इज़ एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स एंड ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात की और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात की. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की इन केस ऑफ स्पॉन्जेस जहाँ पे सेल्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की इन केस ऑफ सिलेंट्रेट जहाँ पे जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो सेम फंक्शन को अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अरेंज होकर टिश्यूज़ बनाते हैं. अगर स्टिल हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गन लेवल की हमने यहाँ पर बात की जो कि कौन शो कर रहा है प्लेटीहेल्मिन्थ्स और उससे भी हायर लेवल फाइला. क्लियर? जहाँ पे टिश्यू जो है वो ग्रुप टुगेदर होते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स और उस ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है. अगर हम एनिमल्स की बात करें लाइक एनिलीड्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क, इकानोडर्म एंड कॉर्डेट, उनमें क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो एसोसिएट होके फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं और हर एक सिस्टम जो है वो कंसर्न होता है विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. क्लियर? ऑर्गन सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो एसोसिएट होकर एक फंक्शनल सिस्टम बना रहे हैं और एक हर एक सिस्टम का जो है वो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है. तो इस पैटर्न को बोला जाता है दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में दे एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़. क्या इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं जैसे digestive system in platyhelminth that has only a single opening to the outside of body that serves as both mouth and anus and hence called incomplete. platyhelminths की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो digestive system रहता है platyhelminth में उसका सिंगल ओपनिंग है टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी और वही जो सिंगल ओपनिंग जो है वो एक्ट करती है बोथ एज माउथ एंड एनस. माउथ का काम भी वही ओपनिंग करेगी और एनस का काम भी वही ओपनिंग करेगी. तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसकी 2 ओपनिंग्स होती है माउथ एंड एनस. सिमिलरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी 2 तरह का रहता है दैट इज़ ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. ओपन टाइप में क्या होता है जिसमें ब्लड जो है वो पंप होता है आउट ऑफ द हार्ट और सेल्स और टिश्यू जो है वो डायरेक्टली बात होते हैं उसमें. क्या ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट. क्या नेक्स्ट पे है क्लोज टाइप. क्लोज टाइप में क्या है जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है ना? इसमें क्लोज टाइप में जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू जो है वो सर्कुलेट होता है जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं. ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो हमारे में क्या है वी हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट सिमेट्री. एनिमल्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री. स्पॉन्जेस जो हैं बेसिकली वो एसिमेट्रिकल हैं. एसिमेट्रिकल का मतलब है एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स.
क्लियर कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल का मतलब है, स्पॉन्जेस का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि उनकी बॉडी इस तरह से होती है कि अगर आप सेंटर से लाइन को ड्रॉ करते हो या सेंटर से उनको डिवाइड करते हो तो उनकी बॉडी इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट बता रहे हैं, अगर any plane passing through the central axis of body divides the organism into two identical halves then it is called रेडियल सिमेट्री। अब एसिमेट्रिकल का आपको यहाँ पे पता लग गया। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, व्हेन एनी प्लेन, जैसे फर्स्ट में हमको बताया कि कोई लाइन ऑफ डिवीजन हम जिसको बोल सकते हैं कि वो सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी में जा रहा है और ऑर्गेनिज्म को वो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसको आप बोलोगे दैट इज़ नोन एज द रेडियल सिमेट्री। अगर वो प्लेन जो है वो सेंटर से डिवाइड कर रहा है लेकिन वो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ द एसिमेट्रिकल वन। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव जो सिलेंट्रेट, टिनोफोर और इकाइनोडर्म्स हैं उनका इस तरह का बॉडी प्लान रहता है। कौन सा, दैट इज़ अबाउट द रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट वी हैव animals like annelid, arthropod, etc., where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane. They exhibit bilateral symmetry. तो बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब है कि इसमें एग्जांपल बताए हैं, जैसे एनिलीड है, आर्थ्रोपॉड है, अगर उनकी बॉडी जो है उसको डिवाइड करेंगी किसी पर्टिकुलर एंगल से, और हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेन होगा कि जिसमें आप डिवाइड करते हो तो उनको लेफ़्ट और राइट हाफ जो है वो देखने को मिलते हैं, इक्वली आप उनको डिवाइड कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि राइट एंड लेफ्ट हाफ जो हैं वो मिलेंगे इक्वल, आइडेंटिकल, बट इन ओनली वन प्लेन। रेडियल सिमेट्री का मतलब है आप उसकी बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे वो तो आइडेंटिकल हाफ जो मिलेंगे। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि सेंट्रल जो है अगर उसको किसी एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर वो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता है। क्लियर। तो एग्जांपल आपको बता दिए, एसिमेट्रिकल मतलब स्पॉन्जेस, रेडियल सिमेट्री मतलब सिलेंट्रेट, टिनोफोर एंड इकाइनोडर्म, और बायलेटरल सिमेट्री का आएगा यहाँ पे एग्जांपल एनिलीड, आर्थ्रोपॉड एंड। क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनिमल जिनमें सेल्स जो हैं वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जांपल इज सिलेंट्रेट। नेक्स्ट है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सेल्स जो हैं वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिवाइड हैं या अरेंज्ड हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जांपल बता दिया है जैसे सिलेंट्रेट। अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया वो प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और ऐसे एनिमल जिनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका 3rd जर्मिनल लेयर भी रहता है उसको बोलते हैं इट इज़ मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही अंडर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द सीलम। सीलम के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। कैविटी का प्रेजेंस या एब्सेंस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, सो अगर क्लासीफाई हम कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, सो दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, we can say that is very important characteristic feature. Okay, body cavity which is lined by mesoderm is called xylem. अगर बॉडी कैविटी की लाइनिंग जो है मेसोडर्म से है तो उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज सीलोम। एनिमल जिनके पास सीलोम है उनको बोलते हैं सीलोमेट। तो सीलोम का आपको पता लग गया कि बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन्ड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, और ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम है उनको बोलते हैं सीलोमेट। एग्जाम्पल में आते हैं एनिलीड, मोलस्का, आर्थ्रोपॉड, इकाइनोडर्म एंड हेमिगॉडेट एंड कॉर्डेट। क्लियर। एनिलीड, मोलस्का, आर्थ्रोपॉड, इकाइनोडर्म्स, हेमिगॉडेट एंड कॉर्डेट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इन सम एनिमल्स व्हाट हैपन, बॉडी कैविटी जो है दैट इज़ नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें जो बॉडी कैविटी है वो उसकी लाइनिंग जो है मेसोडर्म से नहीं है,
तो उनमें क्या है, वहाँ पे मेसोडर्म जो प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस तरह की जो बॉडी कैविटी है उसको बोलते हैं सूडोसीलोम। एंड द एनिमल्स जिनमें सूडोसीलोम है उनको बोलते हैं सूडोसीलोमिड। एग्जाम्पल है इसका दैट इज एस्केलमेंट्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें कोई बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है, उसको बोलते हैं एसिलोमेट। एग्जाम्पल्स हैं दैट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो इसमें आपको सिलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने को बोला जाए तो 3 तरह के एनिमल्स हैं, दैट इज़ वी कैन से सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। सिलोमेट में आपको बता दिया कि बॉडी कैविटी जिसकी लाइनिंग जो है मेसोडर्म से वो सिलोम है। देखिए ज़रा, दैट इज़ सिलोमेट, क्लियर। दिस वन इज सूडोसिलोमेट एंड दिस वन इज द एसिलोमेट, क्लियर। इनमें कोई बॉडी कैविटी जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द segmentation. In some animals, body is externally and internally divided into segments with serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is known as the metamerism. क्लियर। एक्सटर्नली और इंटरनली डिवीजन है सेगमेंट्स में विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। और अर्थवर्म का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बॉडी जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करती है और इस फिनोमेना को बोला जाता है दैट इज मेटामेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। नोटोकॉर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें, वह यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नोटोकॉर्ड बेसिकली कौन से लेयर से डिराइव्ड है। सो दैट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। और एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड जो है उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स, और वो एनिमल जिनमें ये स्ट्रक्चर नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। जैसे पॉरीफेरा से लेके काइनोडर्म्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर नॉन कॉर्डेट। क्या एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट्स हैं, और वो एनिमल जिनमें ये स्ट्रक्चर नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स जो है वो नॉन कॉर्डेट है। नेक्स्ट लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। Broad classification of animal based on common fundamental features as mentioned in the preceding sections is given in figure 4.4। तो देखिए ज़रा, इसमें जो है वो किंगडम के बारे में बताया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, सिमेट्री के बारे में बताया, बॉडी कैविटी के बारे में बताया, और फाइलम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नटशेल में। ओके, तो यहाँ पे ये एनिमलिया किंगडम के बारे में बता रहा है कि एनिमलिया किंगडम है मल्टी सेलुलर है एनिमलिया। क्लियर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमें बात कर रहे हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें, जो जितने भी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल शो करते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब वो क्या है, बॉडी कैविटी एसिलोमेट होंगे। एग्जाम्पल है इसमें पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वो ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका पॉरीफेरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमलिया, सो दैट इज़ टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। इसमें जो है वो 2 तरह की सिमेट्री है, दैट इज़ रेडियल एंड बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री में आता है आपके पास एसिलोमेट, बायलेटरल में आता है विदाउट बॉडी कैविटी, विद फॉल्स सिलोम एंड विद ट्रू सिलोम। रेडियल का आपको क्या बताया है, रेडियल में क्या होता है बेसिकली, रेडियल सिमेट्री क्या कि किसी भी प्लेन में डिवाइड करोगे तो इक्वल आइडेंटिकल हाफ जो है वो मिलते हैं। बायलेटरल में क्या होता है, आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ मिलेंगे बट इन ओनली वन प्लेन। क्लियर। तो जो रेडियल सिमेट्री के एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं वी कैन से, तो उनमें आते हैं सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा। रेडियल सिमेट्री है लेकिन एसिलोमेट है विदाउट बॉडी कैविटी, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा। बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री में 3 तरह के जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट जो हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, फॉल्स सिलोम जो हैं वो कौन से हैं, एस्केलमेंट्स हैं। क्लियर। और ट्रू सिलोम जो है उनमें आते हैं एनलीड, ऑर्थ्रोपॉड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है हम 1 बाय 1 सारे किंगडम को, इसमें जितने भी फाइलम हैं उनको डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट है फाइलम पॉरीफ्रा। पॉरीफ्रा के फीचर्स की हम यहाँ पे बात करें, जो मेंबर्स हैं फाइलम के उनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। जनरली मेराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, पहले बताए हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जी जो है उनका वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम रहता है। वाटर जो है वो माइन्यूट पोर्स के थ्रू जो है बॉडी वॉल में एंटर करता है। पोर्स जो है उनको बोलते हैं दैट इज नोन एज द ऑस्टिया, और एंटर करके कहाँ जाता है इनटू सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी को बोलते हैं दैट इज नोन एज द स्पॉन्जोसील, जहाँ पे वाटर जो है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है वो बाहर जाता है। तो एंट्री जो है ऑस्ट्रिया के थ्रू है और एग्जिट जो है थ्रू ऑस्क्यूलम है। तो इस तरह का जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का वो हेल्पफुल है इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्लियर। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कोनोसाइट्स का, कोनोसाइट्स को बोलते हैं कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स जो है बेसिकली वो स्पॉन्जोसील को लाइनिंग करते हैं और कैनाल्स की लाइनिंग करते हैं। कॉनोसाइट्स किसकी लाइनिंग कर रहे हैं? कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो है वो स्पॉन्जोसील और कैनाल की लाइनिंग कर रहे हैं। डाइजेशन की अगर हम पे बात करें, डाइजेशन जो है वो इंटरसेलुलर है। बॉडी जो है वो सपोर्ट होती है बाई स्केलेटन। स्केलेटन जो है किससे बना है? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स को बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, मतलब ये हर्मैफ्रोडाइट है, मतलब एग्स और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जिसमें लार्वल स्टेज होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वल स्टेज है जो कि अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करें तो पॉरीफ्रा में साइकन, जिसको स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, एंड यू स्पॉन्जिया दैट इज बाथ स्पॉन्जी। सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पॉरीफ्रा। नेक्स्ट वी हैव फाइलम सिलेंट्रेटा। अनदर नेम ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा इट्स निडेरिया। जो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं ये बेसिकली एक्वाटिक, मोस्टली मैरीन, सेशाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। ये पहले ही बता चुके हैं रेडियल सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं। जो नेम है निडेरिया वो बेसिकली कहाँ से आया है? दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स होते हैं। नीडो क्या होते हैं? वो बेसिकली दे कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और द निमेटोसिस्ट, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेंटाकल्स और बॉडी पे ये प्रेजेंट होते हैं। जो नीडोब्लास्ट हैं बेसिकली यूज होते हैं एनकरेज के लिए, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। जो निडेरियंस हैं वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहता है। नेक्स्ट निडेरिया में क्या होता है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, उसकी सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ और माउथ होते हैं हाइपोस्टोम पे। क्लियर। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंटरसेलुलर है। कुछ निडेरियन जो हैं जैसे कॉरल्स हैं उनका स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निडेरियन जो है उनका 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप्स एंड मेडुसा। जो फॉर्मर है दैट इज फॉर्मर मीन्स पॉलिप। पॉलिप जो है बेसिकली सिसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म में लाइक हाइड्रा एंड एडेम्सिया। और जो लेटरल दैट इज मेडुसा वो अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग है, जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश। तो जो निडेरियन जिनमें दोनों फॉर्म्स होती हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, दैट इज़ मेडोजेनेसिस। मतलब पॉलिप्स जो हैं वो मेडुसे प्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली, और जो मेडुसे हैं वो पॉलिप्स बनाते हैं सेक्शुअली। एग्जाम्पल रहता है इसका ओबेलिया। क्या? तो ओबेलिया जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है, मतलब मेडोजेनेसिस शो कर रहा है। एग्जाम्पल में निडेरियस में आते हैं फिशेलिया दैट इज़ पुर्तगीज मैन ऑफ बार, एडेम्सिया सी एनिमन, पेनाटेला सी पेन, गर्गोनिया सी फैन एंड मेंट्रेना दैट इज ब्रेन कॉरल। क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं हम फाइलम दैट इज टीनोफोरा। इन टीनोफोर जो हैं कॉमनली उनको बोलते हैं सी वॉलनट और कॉमचेलिस बोलते हैं, और एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी जो है उसमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंटरसेलुलर भी है। बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में शो करते हैं, किस फाइलम में देखने को मिलता है? तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो टीनोफोरा फाइलम में देखने को मिलता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। तो जो है ये वेल मार्क्ड है और हम देख सकते हैं इसको टीनोफोरा में। सेक्स जो है सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल मीन से ही होगी। फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या? इनडायरेक्ट का पहले आपको बताया है। इनडायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वा स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है इसके दैट इज़ प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव प्लेटीहेल्मिन्स।
प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं बेसिकली इनका डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। ये जो बेसिकली एंडोपैरासाइट्स है, मतलब ये एनिमल्स में देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फ्लैटवर्म्स जो हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, एसिलोमेट एनिमल्स हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक्स और सक्कर्स जो हैं वो पैरासिटिक फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। कुछ जो हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। क्लियर। स्पेशलाइज सेल्स जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्लेम सेल्स किस में देखने को मिलता है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। स्पेशलाइज सेल लाइक फ्लेम सेल्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट जो है वो लार्वा स्टेजेस से देखने को मिलती है। कुछ मेंबर जो है जैसे प्लेनेरिया, उनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। रीजनरेशन का आपको पता है कि वो 1 पार्ट से पूरी बॉडी जो है वो उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे टीनिया को और बोलते हैं टेपवर्म, और फिशूला मतलब लिवर फ्लूक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।